हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। तो अभी मेरे पास एक केस आया था, उसमें मैंने देखा कि हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा है। हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते हैं, अच्छा मतलब बहुत अच्छा अर्न करते हैं। वाइफ वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक ब्रेन वाइज़ ज़्यादा नहीं बट लाइटली इफ़ेक्ट है उस बच्चे को। और पैसे की कोई भी कमी नहीं है। 2-2 लग्ज़रियस गाड़ियाँ हैं, सर्वेंट्स हैं, सब कुछ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा है। अब आप सोचोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने मतलब जो मेरा मन किया ना जिस टॉपिक पर मेरा आज आपसे डिस्कस करने का, वो प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे की माँ है, वो बच्चे का ध्यान नहीं रखती उतने अच्छे से जितने कि माँ को रखना चाहिए। जबकि वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसमें कुछ मेंटली कुछ इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद भी वो माँ को उसकी कोई भी परवाह नहीं है, सिर्फ़ वो अपने ही बारे में सोचती हैं। तो इस चीज़ ने मुझे इतना झंझोर दिया अंदर से कि कोई माँ ऐसी भी हो सकती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाऊँ और ये हम सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि कहाँ जा रही हैं आज की स्त्रियाँ, कहाँ जा रही हैं आज की औरतें। क्या अपने से बच्चों से दूर जाना, उनकी परवाह नहीं करना, ये मॉडर्निटी है, जिसके पीछे इतने टाइम से हम भाग रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। उस बच्चे को उसकी माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया, इसलिए नहीं कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसको सिर्फ़ पाउडर्ड मिल्क दिया गया। उसकी इम्यूनिटी, उसका आधार तो वहीं कमज़ोर हो गया। ये तो एक बहुत बड़ा सुख है जो एक सिर्फ़ एक स्त्री को मिलता है, बच्चा पैदा करने का और उसे दूध पिलाने का। और वो जो अनुभव है, वो जो सुख है, वो एक स्त्री ही महसूस कर सकती है। एक पिता चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। और वो यादें उम्र भर एक माँ के मन में रहती हैं। उसे कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। उस फीलिंग को, उस भाव को उसने वो वंचित रही। और सिर्फ़ किस लिए कि मैं क्यों पिलाऊँ? मेरा फ़िगर ख़राब हो जाएगा इसलिए। तो ये चीज़ें आज की जो लड़कियाँ हैं, आज की जो औरतें हैं, वो ये चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती हैं उनकी ये काम कि क्यों? क्या पाने के लिए ये सब कर रहे हो? इस शरीर को जो एक दिन जल जाएगा। फाइनली तो यही होना है। कोई जवानी में मर जाता है, कोई बूढ़ा होके मरता है, लेकिन फाइनली मरता ही है और उसको जलाया ही जाता है। चाहे कोई कितना भी ब्यूटीफुल कोई राजा-रानी ही क्यों ना रहा हो, कितना भी सुंदर, बट उसे भी किसी ने सहेज कर नहीं रखा है। नहीं सहेजा जा सकता है। इस नश्वर शरीर को कोई नहीं सहेज सकता। मुझे आज भी याद है कि जब मैं शादी से पहले कुछ फेस पैक लगाती थी, कुछ भी करती थी, तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि, "क्यों घिस रही है इनको? एक दिन जाएँगे तो मसानों में ही ना।" तो जब तो इतना सीरियस नहीं लेती थी, ऐसे ही हँस लेती थी या कुछ हो जाता, "अरे मम्मी मुझे कुछ भी बोलती रहती हैं।" एक एक बच्चे वाली फीलिंग होती है। कभी हमारे मन में ऐसा कुछ आया भी नहीं। ना कभी हमारी माँ सोचती थी कुछ बोलने से पहले क्योंकि हमारे बच्चे हैं। ना हमारे मन में आया कि हमारे लिए क्यों बोल रही, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। आज के बच्चों को आप ये बातें नहीं बोल सकते हो। लेकिन आज जब मेरी माँ की वो बात याद आती है, इतनी इस उम्र में जब मैं आ गई हूँ, तो मुझे लगता है कितना सही कहती थी मम्मी। चलो ठीक है, एक सर्टेन एज में सभी लड़कियाँ लड़के करते हैं, लेकिन एक शादी, एक बच्चे के माँ बनने के बाद, पिता बनने के बाद, हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम अपनी संतान के लिए जीते हैं। उनके सुख, उनकी खुशियाँ, उनके दुःख, उनके दर्द, बस हमारी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो आप अनमैरिड हैं, आप कुछ भी करिए, मना नहीं है। सबको ही लगता है, मैंने भी किया, आपने भी किया, सभी करते हैं। हम सुंदर लगें, हम अच्छे लगें, हमारी तारीफ़ें हों, अच्छी बात है। लेकिन एक माँ बनने के बाद में हमें अपना बच्चा हमारी ज़िंदगी होता है। उस बच्चे को उन्होंने दूध नहीं पिलाया अपना, उसे कभी अपने हाथ से बनाकर गरम खाना नहीं खिलाया, कभी उसके साथ खेली नहीं बैठकर ज़्यादा टाइम। बस अपनी पार्टी एन्जॉयमेंट उनमें आप लगे रहते हैं या अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, सो रहे हो, आपकी परवाह नहीं है आपको अपने परिवार की। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको शादी करनी चाहिए थी।
वो तो आपको पता था शादी के तो बच्चे भी होंगे, उनको पालना भी पड़ेगा, पति भी होगा, सबको ही होगा, खाना भी बनाना पड़ेगा। तो फिर ऐसी लड़कियों को या ऐसे आदमियों को भी मैं कहूँगी कि शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों एक ज़िंदगी या कई ज़िंदगियाँ वो खराब करते हैं? इनफैक्ट वो बच्चा मतलब चिप्स, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पेट भर गया, बस इससे तो पेट भर ही गया ना, अब क्या ज़रूरत है इसको रोटी की? कैसे एक माँ ऐसा कर सकती है? मुझे याद है अभी भी बच्चे छोटे ही हैं मेरे, लेकिन मतलब इतना उनके लिए कि चाहे मुझे जागना पड़े, चाहे मैं बुखार में हूँ, अरे मेरे बच्चे बिस्किट से पेट ना भरे। कोल्ड ड्रिंक तो मैं लाती ही नहीं हूँ घर के अंदर। मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं लाई, तो बच्चों को ऐसे ही गया कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक हम नहीं पीते हैं। तो स्टिल अभी तक बच रहे हैं वो बच्चे। हाँ, आगे की लाइफ़ अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हो, हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, हम उनको गंदी आदतों से, गंदी चीज़ों से बचा के रखें। लेकिन अगर एक माँ ही बच्चे को गलत संस्कार देगी, गलत रास्ते पर चलाएगी, तो क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा? जो बच्चा अभी बचपन से खा रहा है, देख रहा है, सीख रहा है, वही तो वो बड़ा होके करेगा, और क्या उसका शरीर बनेगा? वो दिमाग से तो बेचारा वैसे ही थोड़ा कमज़ोर है, उसको प्रॉब्लम है। शरीर से भी हो जाएगा, क्या ज़िंदगी बचेगी उसकी? बहुत ही दुःख होता है ऐसी चीज़ें देखकर। और ऐसी भी माएँ हैं जो वर्किंग हैं, लेकिन मजबूरी है उनका काम करना, कुछ भी कोई भी फ़ाइनेंशियल हो, चाहे घर से बाहर निकलना हो, चाहे उनके पर्सनली कुछ भी रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। उनके लिए कुकिंग कर कर जाती है, उनके लिए पूरा उनकी हेल्थ का ध्यान रखती हैं, जॉब पे जाती हैं, आकर भी नहीं मेरे बच्चे ये ऐसा ना खाएँ, वैसा, मतलब अपनी तरह से पूरा 100% वो ट्राई करती हैं। तो ऐसी भी मदर्स हैं, हर तरह की माँ हैं। अब आपको सोचना है कि आपको कैसी माँ बनना है। इट्स अप टू यू। एक बार झाँक कर देखिए कि मैं एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को क्या दे रही हूँ। वो बड़े होंगे तो वो क्या याद करेंगे? चलो बच्चे छोड़ो, आजकल के बच्चे तो मैं खुद कह रही हूँ, उनको कुछ याद रहता भी नहीं है कि आपने उनके लिए क्या किया है। जताना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हम जब बूढ़े होंगे, हमारे मन में क्या यादें रहेंगी जब बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे? तो हम क्या याद करेंगे कि बच्चों को मैं ऐसे बना के खिलाती थी, बच्चे मेरे से ऐसे माँग के ले जाते थे। जब क्या कितने वो भी क्या दिन थे जब रात को बच्चे की बुखार होता था, मैं उनकी पट्टियाँ करती रहती थी। तो क्या यादें बनेंगी आपकी जब आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उनको ज़िंदगी में कुछ देंगे ही नहीं, उनके लिए कुछ बनाएँगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो। तो अगर आप ऐसी माँ हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी एक माँ हूँ, माँ होने के नाते मैं एक दूसरी माँ से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर अब तक आप ये करते आ रहे तो चेंज कर दीजिए। माँ होने का मतलब ही त्याग होता है। इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आप जीना, खाना, पीना छोड़ दीजिए। मैंने भी मॉडिफ़ाई किया इस रिलेशन को। मैं ये नहीं कि मैं भूखी रह रही हूँ, कोई पसंद की चीज़ है, बच्चे खा रहे हैं, नहीं। हाँ, बहुत बार ये भी होता है कि बच्चे बहुत उससे खा रहे होते हैं ना, तो हम अंदर से तृप्त हो जाते हैं, और अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम त्याग कर देते हैं उस चीज़ का। चाहे चॉकलेट हो, कोई वेफ़र्स हो, कोई मिठाई हो, कुछ आया बचा, "मम्मी मैं ये खा लूँ?" लास्ट पीस है जो आपका आपने नहीं खाया है, फिर बच्चा कहता है, "हाँ बेटा खा लो।" एक खुशी मिलती है। लेकिन अगर एक डिब्बा आया है पूरा चॉकलेट का, मिठाई का, वेफ़र्स का, या कुछ भी, एक पिज़्ज़ा भी हो सकता है। आपका मन कर रहा है मैं खाऊँ, और जस्ट एक टेस्ट के लिए आपके घर में आई है वो चीज़, पेट भरने के लिए नहीं, जस्ट कि हाँ चलो एक चेंज हो जाता है। तो आप शेयर कीजिए, मैं भी करती हूँ कि नहीं बेटा मेरा भी मन कर रहा है खाने का, हम खाते हैं। चॉकलेट है वो, और वो खोल के खाने लग जाता है। मम्मा को नहीं खिलाओगी? 1 बाइट। आप चाहे थोड़ा-सा ही खाओ, बच्चे को शेयरिंग आती है कि नहीं ये चीज़ पूरी मैं नहीं खाता हूँ। और अगर आप ज़्यादा त्याग की मूर्ति बनेंगी कि हाँ, खा लो बेटा, ये भी खा लो, वो भी खा लो, तो आज की जनरेशन में वो चीज़ नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है। हर जनरेशन का एक गैप होता है, उसमें कुछ न कुछ चेंजेज़ आते ही हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स जिस तरह के बच्चे रहे थे, वैसे बच्चे हम नहीं थे, और जैसे बच्चे हम थे, वैसे हमारे बच्चे नहीं हैं, और जैसे हमारे बच्चे हैं, ऐसे उनके बच्चे नहीं होने वाले हैं। ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही है। तो इसमें कोई बुराई या कुछ करने की बात नहीं है, लेकिन जैसे बच्चे बदल रहे हैं, ऐसे हमें भी मॉडिफ़ाई हो जाना चाहिए अपने पेरेंट्स से, थोड़ा चेंज, कि हम थोड़ा बदल कर उनके साथ वो करें। मैंने और भी कई वीडियोज़ पेरेंटिंग के बनाए हैं, आप उनको देखिएगा, मैंने और भी चीज़ें बताई हैं। सिर्फ़ यही नहीं, और भी बहुत से चेंजेज़ आज के पेरेंट्स को अपने अंदर करने हैं। आप अपने आप को मॉडिफ़ाई कीजिए,
मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल त्याग कर दीजिए, आप भी खाइए, एन्जॉय कीजिए, उनके साथ में शेयरिंग करवाइए, उनको अपनी इच्छाओं को मत मारिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएँ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही पूरी ना करें एक माँ होने की। जो बेसिक चीज़ होनी चाहिए माँ में, वो चीज़ें तो होनी ही चाहिए ना। वो तो हम करेंगे ही करेंगे, हमें करनी भी चाहिए। एक माँ है तो उसे परवाह करनी है अपने बच्चे की, उसके स्वास्थ्य की, उसके खाने की कि वो किस तरह का खाना खा रहा है, उसके बोलने की कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है। चेंज हो नहीं हो ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपने क्या कोशिश की, आपने क्या सिखाया, आपने क्या दिया कि एक उम्र के बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि मैंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, मैंने कैसा बनाया। शायद आपने कोशिश की होगी तो आप अपने आप से सैटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे। अपनी आत्मा में एक शांति होगी कि मैंने कोशिश की थी। वो सीखा नहीं या उसने किया नहीं जीवन में अलग बात है। लेकिन क्या कभी आप अपने आप को माफ़ कर पाएँगी? अगर आपने कोशिश ही ना की होगी और फिर वो बच्चे गलत रास्तों पे चल रहे होंगे या उनका स्वास्थ्य खराब होगा या रिलेशनशिप वाइज़ वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तब क्या एक उम्र में जब आप वृद्ध होंगे, बूढ़े होंगे, तब क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाएँगी कि काश मैंने कोशिश तो की होती? कि शायद आपने कोशिश की होती, उसे गलत बात पे टोका होता, अच्छा हेल्दी खाना खिलाया होता, टाइम पे उठा के उसे सुबह उठने का महत्व बताया होता या अपने सास-ससुर के या नाना अपने माता-पिता के या किसी बड़े की रिस्पेक्ट करना सिखाया होता, तो आज वो आपकी भी कर रहा होता। बस ये इतनी सी ही रिक्वेस्ट है मेरी आप सब माँओं से कि एक बार सोचिए कि अब आप माँ हैं। आप एक लड़की नहीं हैं, आप एक बेटी नहीं हैं। एक माँ का जो रिश्ता होता है, वो अपने हर रिश्ते पर भारी पड़ता है। इनफैक्ट पत्नी के रिश्ते पर भी भारी पड़ता है। हमारे पति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमारी ज़िंदगी होते हैं। लेकिन जब हम माँ बन जाते हैं ना और जब ऐसा कुछ होता है, तो हमेशा बच्चों की तरफ ही लेते हैं या फिर हम एक माँ वाला जो रिश्ता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलता है। हम अपने पति से भी लड़ लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इतने भारी रिश्ते को हम इतना हल्का कैसे बना सकते हैं? कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी वजह से आगे आने वाली पीढ़ी के वक़्त में ये बात ही ख़त्म हो जाए कि माँ है। माँ, माँ वाला जो एक शब्द में भार जो है, एक रिस्पेक्ट है, एक त्याग की भावना है, वो ख़त्म ही हो जाए कि अगली पीढ़ी तक ये पता है माँ है तो क्या हो गया? माँ ही तो है। उसे बनाकर रखना हमारी ज़िम्मेदारी। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।